नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आइए डॉक्टर नवीन जोशी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये श्लोक पढ़ देंगे सर। जी सर। कौन सा श्लोक सर? 29 वाला पढ़ना है। जी सर। शीतल्पो वादिके द्वाते पित्ते अत्युष्णः कपे मृदु अतिभुक्ते गुरुवर्चः संचये अल्पबलस्तथा दत्तैस्तैरावृतः स्नेहो नायत्याभिवादपि। अधिक वात में शीतल बस्ती या अल्प बस्ती, पित्त में अति उष्ण बस्ती, कफ में मृदु बस्ती, अति भोजन करने पर गुरु बस्ती, मल के संचय में अल्प बल वाली बस्ती देने पर आवृत मार्ग होने के कारण स्नेह वापस नहीं आता है। जी वैद्य जी। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवासन का व्यापक होता है, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कौन से कंडीशन में हम लोगों ने अनुवासन बस्ती दिया तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि बहुत ज्यादा वायु बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा हुआ है, पक्वाशय में भी है, पूरे शरीर में भी है, और उसमें ठंडा बस्ती दे दिया या कम मात्रा में बस्ती दिया, या फिर पित्त में बहुत उष्ण बस्ती दे दिया, कफ की बीमारी है उसमें मृदु बस्ती दे दिया, और भोजन किया है किसी ने, खाना खाने के बाद तेल वाला अनुवासन बस्ती हमने बहुत हैवी मात्रा में ज्यादा दे दिया, पचने में वो बहुत गुरु है, ऐसा बस्ती दे दिया। उसी तरह से मल संचय बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, मल संचिति बहुत है, और उसमें कम बल वाली बस्ती दी है जो दोषों को नहीं निकाल पा रही है। ये सब की वजह से जो तेल हमने डाला है अनुवासन बस्ती, वो बहुत ही कम मात्रा में तेल है, तो वो वापस नहीं आता है, और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो आगे के श्लोक में बताया जाएगा। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। 28 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका डॉक्टर महेंद्र सर आप पढ़ेंगे? हाँ सर जी। एट का ही रहेगा था। इसने वस्तुस्तु बक्षते। जी। तो इसलिए ते अनुवासनम सिद्धि बक्षते यथा अनुवासन व्यापद तत्रोक्ता संग्रहे कल्पध्याय सेवन इसने वस्तु मरद पित्त कफा त्या आसन बिड़ावृत्ति अभुक्त सून पाया पाय वाम दत्ते अष्टौ व्यापद स्मृता। इसमें ये 8 व्यापद बताए हैं। बात पित्त कफ और अत्यधिक भोजन, पुरी से आवृत होना, बिना भोजन के किया होना, और ये व्यापक बताए इसमें। जी, इसमें बोल रहे हैं कि स्नेह बस्ती का व्यापक बता रहे हैं। स्नेह बस्ती मतलब अनुवासन का जो ये रहता है, और उसकी चिकित्सा सिद्धि बक्षते, आगे चिकित्सा भी बताएंगे। अतः अनुवासन व्यापक, अब अनुवासन के व्यापक बता रहे हैं। ये हिमाद्री जी की टीका है आयुर्वेद रसायन में, ये बता रहे हैं। तच तह तहा च उक्ता संग्रहे, मतलब ये संग्रह में भी कल्पाध्याय 7 में बताया है। स्नेह बस्तो, जब हमने स्नेह की बस्ती दे दिया है
तो क्या होता है कि मरुत आवृत्ते मतलब कफ वायु के वजह से आवृत होना, पित्त के वजह से आवृत होना, कफ के वजह से आवृत होना, विड़ आवृत्ते मतलब पुरुष की वजह से आवृत होना, अभुक्त शू न पाए मतलब अगर किसी ने भूखे पेट खा लिया है, कभी भी अनुवासन बस्ती देते हैं तो खाना खिला के देते हैं, लेकिन किसी ने भूखे पेट दे दिया है तो उससे व्यापत हो जाता है, आम दोष है उससे व्यापत हो जाता है। ये सारे व्यापत उन्होंने बताए हैं। इसी को और इलेबोरेट करके आगे पढ़ते हैं। सर 29 नंबर का टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। शीतो बस्ती अत्यो वा अधिके बाते दत्ते तथा पित्ते अति उष्णे तथा कफे मृदु अयोग संपद्यते। अति भुक्ते गुरुवस्ति दत्ते तथा वर्चसे पुरीशस्य संयते अल्प बल उभयाम उभया मात्रया वीर्यतश्च दत्ते तय शीतादि कारणत्वाद वातादि भी स्नेह बस्ती आवृतो नायाति गुद मार्गान्ने प्रत्यागच्छति अभी अभिभवाद अति एव। इसका तत्र मतलब है हाँ पूरा पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताता हूँ। तत्र पंचाना व्यापदा कारणम आहे शीतो अल्प इति गुरु चिरपाक अल्प बल अनुलोमना समर्थ शीतादि गुणस्य आवृत त्वम अल्पस्य अविभव। हाँ Thank इन्होंने इन्होंने अलग अलग कंडीशन बताई है जिसकी वजह से स्नेह का व्यापक हो जाता है जब हम अनुवासन बस्ती देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि शीतो बस्ती अल्पो, अगर ठंडी बस्ती दे रहे हैं मतलब तेल जो है उसको गर्म नहीं किया है और वो ठंडा बस्ती दे दिया, या फिर अल्प मात्रा में दे दिया। कब दे दिया है? तो अधिके वाते दत्त, जब वायु बहुत ज्यादा पेट में आधमान कर रहा है, आटोप कर रहा है या उदावर्त है, ऐसे पेट में बहुत है, पक्वाशयगत वात है, उसमें ठंडी बस्ती दे दिया या कम मात्रा में तेल की बस्ती दे दिया तो ये वायु प्रकुपित हो और ये आवृत हो जाता है स्नेह, वो निकल नहीं पाता है, अटक जाता है। तथा पित्ते अत्युष्ण, पित्त की व्याधि है, बॉडी में हीट हो रहा है, सदा हो रहा है, बहुत ज्यादा छाले पड़ रहे हैं मुंह में, या फिर बहुत अम्ल पित्त है, या फिर ऊर्ध्वक अम्ल पित्त या अधोग अम्ल पित्त, रक्त पित्त, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। उसमें गर्म बस्ती दे दिया, तेल का बहुत ज्यादा तेल का गर्म बस्ती दे दिया तो वो तेल वापस नहीं आएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा। कफ का बीमारी है जैसे प्रतिशय, श्वास का, अस्थमा, और उसमें मृदु बस्ती दे दिया, तेल जो है वह बहुत मृदु पाकी है और वो बहुत सॉफ्ट है, तो अयोग संपद्यते, अयोग हो जाता है, उससे फिर फायदा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर बोल रहे अति भुक्ते गुरुर बस्ती दत्त, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया, कोई शादी ब्याह में जाके आया और बहुत ज्यादा खाना खा के आया, पार्टी में जाके आया, बहुत ज्यादा खा लिया और उसको गुरु बस्ती दे दिया, पचने में जो वो तेल जो है वो बहुत हैवी है, वैसा बस्ती दे दिया। बहुत बार ऐसा रहता है जो महास्नेह की बस्ती होती है, घृत तेल वसा मज्जा, उससे बनाई हुई जो बस्ती रहती है वो बहुत हैवी रहती है पचने में, तो बहुत खाना खाने के बाद ऐसी बस्ती दे दिया तो ये अग्नि को मंद करेगा ही, पचेगा भी नहीं। उसी तरह से तथा वर्चस्य पुरुषस्य, मल बहुत ज्यादा है, पेट में मल संचिति बहुत ज्यादा है, संचेत अल्प बल उभया मात्रया विरतश्च, मतलब इसमें मल इतना ज्यादा भरा हुआ है, कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट, उसको मल की गांठे गांठे निकल रही है, और उसमें कम बल वाला, कम वीर्य वाला तेल का बस्ती दे दिया। तय शीतादि कारणात वातादि भी, मतलब शीत आदि कारण से वायु आदि जो है उससे प्रकुपित हो जाते हैं। स्नेह बस्ती रावृतो ना आती, स्नेह बस्ती जो है वो आवृत होने से न आती, बाहर नहीं आती है। गुद मार्गान न प्रत्यागच्छति, गुद मार्ग से नहीं आती है, गुद मार्गान न प्रत्यागच्छति, अभिभवाद अप्यतरेव, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ये बताया गया है। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं तत्र पंचानाम व्यापदम कारणम महा, 5 तरह के व्यापद के कारण बता रहे हैं। शीतो अल्प इति, शीतो अल्प से इन्होंने बताया। गुरु मतलब चीरपाक, ऐसा बस्ती जो बहुत देर से पचता है। अल्प बल मतलब अनुलोमनम असमर्थ, मतलब वो अनुलोमन करने में असमर्थ होता है। शीतादि गुणास्यावृतत्वम, शीत आदि गुण से जो आवृत हो गया है। अल्पस्याभिभव, जो अल्प भाव, अल्प देने से अभिभव, कहीं ना कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गया है, ऐसे बस्तियों के बारे में बताया है। अब इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आगे का श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
सर मैं कह रहा था अपन जो तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं इसको अपन कौन सी बस्ती मान के चले, स्नेह बस्ती या फिर निरू बस्ती सर? अगर मिक्स करके दे रहे हैं तो दोनों हो गया। अगर नहीं तो अपन स्नेह, को उसको खाली पेट देना चाहिए या खाना खाने के बाद देना चाहिए? मैं इसके वो तो इसके हम सर मात्रा बस्ती के हिसाब से दे रहे हैं तो वो मात्रा बस्ती में आ जाएगा, क्योंकि 100-150 ml जो है मात्रा बस्ती। खाना खाने के बाद ही देना चाहिए जनरली ये। हाँ हाँ। तो अगर हम हम इसको कभी तो कर देते हैं, खाली पेट भी दे देते हैं, भरे पेट भी दे देते हैं। मैं कल सोच रहा था, मैंने यार इसके बारे में अपन को विचार करना चाहिए क्योंकि तो फिर इसकी मात्रा कम है। सर अगर उसमें स्नेह डाल के दिया जा रहा है, कोई घृत डाल के, तो खाने के बाद देना चाहिए। केवल जनरली दूध डाल के दे रहे हैं तो खाने के पहले। जी सर। जनरली मिला के देते हैं, चाहे अपन को किसी भी कंडीशन में दे लो, या तो मात्रिक घृत है या फल घृत है या पंचगव्य घृत है, उनमें से कोई ना कोई घृत मिला के देते हैं अपन जनरली में। तो ये खाने के बाद देना चाहिए, और वो भी हैवी खाना नहीं होना चाहिए। जी सर। थैंक थैंक यू सर। अभी 30, 31, 32 नंबर का जो श्लोक है, ये संथा देके पढ़ना है। वंदना मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, संथा देके पढ़ने का कोशिश करें, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। मैम सुन रही हैं क्या? हाँ नहीं सुन रही होगी, अनम्यूट नहीं हुआ सब था। लोग अनम्यूट करिए, मैडम जी के पीछे पीछे बोलिए। 30, 31, 32 नंबर का श्लोक। पढ़ रही। संभोरुज सदनादिमान जरशूला अंगमर्दने स्तंभ सतनात्मान जरशूलाङ्गमर्दनैः ऋग्वेश्च विद्याद्वा नुनास्तेः आवृतम् स्नेहमावृतम् स्निग्ध अम्ल लवण प्रशस्तं रास्ना शीतद्वैतिके इसने सौवीर सौवीरक सुराकुल कुलस्य यवसाधिते निरूहै निर्है यत्सम्यक् समुत्रः पार्श्वमूलिके साम्यामेव च तैलाभ्यं सायभुक्ते अनुवासयेत् ताभ्याम स्तंभ पुरु की शिथिलता, आधमान, ज्वर, शूल, अंगों का टूटना, पार्श्वशूल ऐंठन होते हुए देखकर स्नेह को वायु से आवृत हुआ जाने। इसमें स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण वस्तुओं में रासना तेल, शीतद्रुव से सिद्ध तेल मिलाकर सौवीर, कांजी, सुरा, बेर, कुलत्थ, जौ से बनाई गौमूत्र मिश्रित तथा पंचकोल युक्त निरू बस्ती देकर दोषों को निकालें। इन्हीं रासना और शीतद्रुव के तेलों से सायंकाल के भोजन के पीछे अनुवासन दें। जी इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जब नोट रखिए, बाकी नोट रखिए। इसमें बोल रहे हैं कि जब हम स्नेह बस्ती दे रहे हैं और उसमें ठंडी बस्ती हो गया, अल्प बस्ती हो गया, वायु से, पित्त से, कफ से आवृत है और तेल वापस नहीं आ रहा है, और वो तेल रह गया है बॉडी में, तो वो व्यापत करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर समय प्रत्यागम होना जरूरी है। तेल वापस आना चाहिए, जितना उसको काम करना है एब्जॉर्प्शन होके वो वापस आना चाहिए। अब ये तेल जो है वो अकेले जाके उपद्रव नहीं कर रहा, उसके साथ वायु भी कहीं ना कहीं है, तीनों दोष भी प्रकोपित हो रहे हैं। तो अगर हमने तेल का अनुवासन बस्ती दिया और अगर पेशेंट को स्तंभ हो रहा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, उरु की शिथिलता हो गई बहुत ज्यादा, थाई रीजन में, कमर में बहुत ज्यादा ये लूज पड़ गया, आधमान हो गया, पेट में बहुत ज्यादा ऐसे गुब्बारे की तरफ फूल रहा है बहुत ज्यादा, ज्वर हो रहा है, बुखार आ रहा है, शूल हो रहा है, अंगों का टूटना, इस तरह का वेदना हो रही है,
पार्श्वशूल हो रहा है, ऐंठन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये देखकर स्नेह को वायु से आवृत हुआ जानना चाहिए। यहाँ पे स्नेह ने वायु को आवृत किया है, वायु बीच में है और स्नेह ने आवृत किया है, कवरिंग किया है। इसमें हमें अब चिकित्सा क्या देनी है, तो स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण बस्ती देना है, क्योंकि वहां पे वायु जो है वो शीत गुण से बढ़ा हुआ है, और स्नेह का जो स्निग्धांश है, स्नेह गुण, वह बहुत ज्यादा आम युक्त है वहां पे, मतलब आम भी है, और उसने वायु को रोक दिया है, और वो वायु से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए उष्ण बस्ती देना है। तो उसमें रासना का तेल, पितृदू से सिद्ध तेल मिलाकर, या सौविरक कांजी, सुरा, बेर, कुल्थी, ये दीपन पाचन भी करते हैं और अनुलोमन भी करते हैं, सूक्ष्म स्त्रोतों में। जौ से बनाई हुई या गोमूत्र से मिश्रित, गोमूत्र होता है वो क्षार होता है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, वो पूरा क्लींजिंग करता है गोमूत्र, पूरी तरह से एक एक मल और स्त्रोतस और पूरा स्नेह, वायु सबको निकाल देता है, इसलिए गोमूत्र मिश्रित। और पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, इससे मिक्स किया हुआ निरूह बस्ती काढ़ा बनाना है, और ये सारे द्रव्यों से थोड़ा सा तेल वगैरह डाल के, और दोषों को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिर हार्ट में जाएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसी तरह से रासना और पितृदु के तेलों से सायंकाल के भोजन के पीछे अनुवासन देना है। सुबह निरू दे दिया ये सब चीज का, और फिर वायु का शमन भी होना है, नहीं तो निरू देने से वायु जो है रुक्ष गुण से प्रकोपित हो सकता है, पेन और बढ़ सकता है। तो बैलेंस करने के लिए शाम को खाना खिला के अनुवासन देना है। जी, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। ध्रुव क्या है? जी पीता मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। पीता ध्रुव क्या है? पीता ध्रुव पितृदु तो ये द्रव्य गुण के बुक में देखना पड़ेगा, पितृदु क्या है। और दूसरा जो जैसे अब यहाँ पर बनानी है तो इसकी कितना कितना ग्राम क्या लें और कैसे इस तरीके वो की पेशेंट की पूरी कंडीशन के हिसाब से, ये मात्रा नहीं बताते संहिताकार, वो पेशेंट के प्रकृति, व्याधि, व्याधि अवस्था, अग्नि, उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मात्रा नहीं बताते कभी भी। नहीं, फिर भी जैसे काढ़ा हम बनाएंगे तो कितना काढ़ा बना लें? काढ़ा तो 750 ml, एक परस तक बनाते हैं, 750 ml तक अप्रोक्सीमेटली। 750 ml काढ़ा हो गया, उसके अंदर फिर हमने लवण और ये सब मिलाएंगे, मधु, तेल, तेल तेल। जब तेल लेंगे तो उसमें फिर हम लोग ये वाले तेल लेंगे जो उन्होंने बताए हैं, हाँ, रासना और पितृदु। और जो काढ़ा हम बनाएंगे वो पंचफूल वगैरह का बना लेंगे। हाँ जी। ठीक है बच्चे। इसकी सर टीका पढ़ना है। सर इसमें जो गंगाधर ने जो इसमें टीका किया उसमें अलग अर्थ बताया थोड़ा सा। क्या बताए? उन्होंने कहा है कि स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण, रासना, पीतद्रुव और लोध, इनके कल्प, और सौवी, सुरा, बीर का स्वरस और कुल्थी, इनके स्वरस से निर्मित निरू बस्ती द्वारा रुकी हुई अनुवासन बस्ती दे। फिर दोबारा बताया इन्होंने दूसरे योग जो ब्रजपंच मूल के क्वाथ और गोमूत्र के क्वाथ को पुनः पकाकर गाढ़ा हो जाने पर उसमें निरू बस्ती देनी चाहिए। सम्यक रूप से दोषों के निकल जाने पर सायकाल भोजन के बाद अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। इस तरह इन्होंने इसका अर्थ अलग कर दिया उसमें थोड़ा सा। अच्छा जी नहीं, सर। उसमें मेन सर, उसमें उन्होंने कल्क द्रव्य भी बता दिए ना, मतलब कल्क द्रव्य में हम लोग ये ले लें। मतलब और श्लोक जो व्याख्या किया उन्होंने, वो व्याख्या उन्होंने अलग तरह से कर दी उसे पूरी तरह, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने रासना पीतद्रुव का तेल बताया है इन्होंने यहाँ पर, और उन्होंने रासना, पीतद्रुव और लोद्र का कल्क बताया है उन्होंने, ये उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो चरक में जो टीका है उसमें गंगाधर की टीका को देखोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा सर। जी ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। ये टीका पढ़नी है, कौन पढ़ेगा? मैं अर्थ बताऊंगा। प्लीज आप लोग में से कोई पढ़िए, स्तंभ उरुसाद वाला पढ़िए, पढ़िए। मैं पढ़ू सर? हाँ सर, पढ़िए। स्तंभ उरु सादादि भी वायुना स्नेह आवृतम विद्यात् तय एव विद स्नेह बस्ती निरुवई सम्यक स्निग्ध अम्ल लवणोष्णई ताने सौवीरक और सौवीरक सुरा आदि साधतई वस्त्याथवा गोमूत्रान्वितई तथा पंचमूलई निवृत्तई पंचमूल मूलक क्वाथ यवदिवी इत्यर्थम तथा
रासना च पीत दृष्ट रासना पीत द्रु ताभ्या साधते केलई रासना पीत द्रुत तेलई ते विद्यते ये पा निरूवणा ते क्वचित पुटकई रासना तेल क्वचित हरिद्रा तेल योज्यम इत्यर्थे ताभ्याम इति द्वे वचन निर्देशात् पृथक एतत् तेल द्वयम उपयोगी इति गम्यते च समुच्चये न केवल ते निरूहित रासना तेलेन पीत द्रुत तेलेन व दोषाद अनुवासाद अनुवास न ये च साय भुक्ति न तु प्रात भुक्ति। आयुर्वेद रसायन वातावृतस्य लक्षण चिकित्साय स्तंभो उरुसदन इति वेष्टन पिंड को उद्दिष्टम पीत द्रु सरल रासना तैलेन पीत द्रुत तैलेन च संस्कृतै विलवादि पंचमूल यवकोल कुलत्थानाम क्वाथ ताभ्या रासना पीत द्रुत तैलाभ्याम। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। इसमें बोल रहे हैं कि स्तंभ स्तंभ हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो स्नेह का आवृत होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, अनुवासन का कॉम्प्लिकेशन है। उरुसाद हो रहा है, मतलब थाई रीजन में बहुत स्टिफनेस आ रहा है, कोई भी काम करने को नहीं हो रहा है। आदि भी वायुना स्नेह आवृत विद्यात, वायु के साथ स्नेह ने आवृत कर दिया है वायु को। तत एव विधम, तब हमें स्नेह बस्ती निरूही सम्यक स्निग्ध अम्ल लवणोष्ण निरहरित, तो हमें निरू बस्ती देना है, उसमें थोड़ा स्नेह डालना है। और उसमें जो निरू डालेंगे उसमें स्निग्धता रहनी चाहिए, अम्ल रस, लवण और उष्णता, मतलब थोड़ा गर्म करके डालना है। तानेव निरू नाह, उसी निरू में सौविरक सुरा साधिते, उससे डाल के सिद्ध करना है। गोमूत्रान विंतेस, तथा गोमूत्र डाल के पंचमूल निवृत्ते, पंचमूल डालना है। पंचमूल क्वात्ताद्वद्भिर्यर्थ, पंचमूल का क्वाट डाल के आदि से ये अर्थ बताया। तथा रासना च, उसमें रासना पित्रदु, पित्रदु डालना है। रासना पित्रदु मतलब दोनों का, पित्रदु और रासना दोनों मिलके रासना पित्रदु। ताभ्याम साधिते तेले, उनसे सिद्ध तेल है रासना पित्रदु तेले, मतलब रासना पित्रदु का तेल जो है। ते विद्यते येषम निरूणाम ते, उसको हमें निरूह देने के बाद हम लोग रात को उसको दे रहे हैं, रात को सोने के टाइम। क्वचित पुट के रासना तेल क्वचित हरिद्रा तेल योजम इत्यर्थ, कुछ लोग रासना तेल से देते हैं, कुछ लोग हल्दी का तेल से देते हैं, यह अर्थ बताया। ताभ्यम मिति द्विवचन निर्देशात, ताभ्यम जब बोल रहे हैं तो द्विवचन का निर्देश कर रहे हैं। पृथक में तत् पृथक एतत् तेल द्वय उपयोगम मिति गम्यते, तो द्विवचन से दो तरह का तेल बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं रासना से सिद्ध तेल या पितृदु से सिद्ध तेल, या फिर दोनों से, या फिर रासना तेल और हल्दी का तेल, ऐसे अलग अलग तेल का बता रहे हैं, दो तरह का तेल। च समुच्चय न केवलम च निरूहेत रासना तेलेन पितृदु तेलेन वा दोषाद्य अनुरोधात अनुवासरेच। यहाँ पे हम लोग जब निरू का बस्ती दे रहे हैं, मतलब जो स्निग्ध अम्ल उष्ण आदि द्रव्यों से सुबह हमने दे दिया, तो शाम को हमें अनुवासन भी देना है, नहीं तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। ज्यादा निरू देने से कॉम्प्लिकेशन होता है, रुक्षता आती है। तो इसलिए रासना तेल से, ये तृतीय एक वचन है, पितृदु तेल से, दोनों में से एक वा अनुवासन भी देना है। सायं भुक्ते न तो प्रातः भुक्ते, सायं भुक्ते बता रहे हैं मतलब शाम को ही देना है तेल का अनुवासन, सुबह नहीं देना है, सुबह के खाने के बाद नहीं देना है, शाम को ही देना है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं वातावृत लक्षणम चिकित्सा चाह, मतलब वात से आवृत हुआ स्नेह नहीं, यहाँ पे वात का आवरण हुआ है, किससे? तो स्नेह से, तो उसके लक्षण बता रहे हैं, चिकित्सा बता रहे हैं। स्तंभो उरु सदन नेति, स्तंभ हुआ है, उरु साधु है। वेष्टन मतलब पिंड को द्वेष्टन, जो मसल्स है उसमें क्रैम्प्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। पितृदु का मतलब सरल, सरल काष्ठ, ये चरक में बार बार बताए पितृदु तेल। और रासना तेलेन पितृदेलेन च संस्कृते, रासना तेल से और पितृदेल से सिद्ध किया हुआ। बिल्वादि पंचमूल यवको कोल कुलत्थानाम क्वात, बिल्वादि पंचमूल है, यव है, कोल और कुलती है, इसके क्वात से। ताभ्याम, ताभ्याम मतलब द्विवचन है, रासना पितृद्रु तेलाभ्याम, रासना और पितृद्रु के तेल के साथ, यहाँ पे तृतीया द्विवचन है, तेलों के साथ में, ऐसा होता है।
जी आगे पढ़ते हैं। 33 पित्तावृत स्नेह बस्ती। ये कौन पढ़ना चाहेगा? सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी? तो पितृध्रुव सरल लिखा है, मतलब क्या माने इसके? सरल नाम की वनस्पति है जो हिमालय में मिलती है, जो वात शामक होती है और अनुलोमन करने वाली होती है। सरल काष्ठ ऐसे करके वर्णन है। आजकल लोग कम यूज करते हैं पितृदु। इंटरनेट पे मिल जाएगा पितृदु सरल काष्ठ किसको बोलते हैं, और भाव प्रकाश निघंटु में भी सरल बोला है, और इन्होंने टीकाकार ने भी सरल बोला है उसको, सरल नाम की वनस्पति। हाँ ये 33 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ेगा? हाँ प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ इसको। हाँ पित्तावृत स्नेह बस्ती तृड्डाहराग सम्मोह वैवर्ण्यतमकज्वरैः विद्यात् पित्तावृतं स्वादो तिक्तैस्तं बस्तिभिः हरेत्। इसमें ये बता, हाँ इसका हिंदी में पढ़ते हैं। मतलब पित्त बढ़ा हुआ है और उसमें स्नेह बस्ती दे दिया तो क्या क्या होता है? हाँ मैम पढ़िए। हाँ प्यास, दाह, सुर्खी, सम्मोह, विवर्णता, तमकश्वास, ज्वर देखकर बस्ती को पित्त से आवृत समझे। इसमें मधुर और तिक्त बस्तियों से दोष को निकाले। जी तो इसमें अगर पित्त बढ़ा हुआ है और स्नेह बस्ती दे दिया है तो वहां पे पित्तावृत बात रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि प्यास लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो स्नेह पच नहीं पा रहा है और पित्त को उसने आवृत कर दिया है, तो प्यास लगेगी, दाह होगा, सुर्खी मतलब राग, रेडनेस आएगा बहुत ज्यादा, बर्निंग भी हो रहा है, रेडनेस आ रहा है पूरे बॉडी में, सम्मोह हो रहा है, विवर्णता हो रही है मतलब कलर चेंज हो रहा है, तमक श्वास हो रहा है, ज्वर हो रहा है। ये सब जब सिम्टम्स है और उष्णता वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ी है तो बस्ती को पित्त से आवृत समझना चाहिए। इसमें मधुर और तिक्त बस्तियों से दोषों को निकालना है, पित्त को भी शमन करना है और हमें पाचन भी करना है और अनुलोमन भी करना है, पित्त का चिकित्सा करना है, ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ना है। सविता मैम आप पढ़िए। वैसे जी मधुर और तिक्त बस्तियां थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता तो दीजिए। मधुर बस्तियों में हम शतावरी यूज करते हैं, अश्वगंधा, विदारी, बला, ये मधुर रसात्मक हो गया। और तिक्तक क्षीर बस्ती तो हम देते ही हैं, जैसे कि हम लोग पटोल हो गया, फिर किरातिक्त हो गया, गुडुची हो गया, जो भी तिक्त पंच रसात्मक, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो है वो पित्त शामक होते हैं। तो इसमें तिक्त तिक्त क्षीर बस्ती नहीं दे सकते, मतलब हमको प्योर तिक्त बस्ती ही देना है। हाँ तिक्तक क्षीर बस्ती में थोड़ा बला और मतलब मधुर रसात्मक भी ऐड कर दो तो पित्त का शमन हो जाएगा। क्या टीका पढ़िए मैम। हाँ सर, सर्वांग सुंदर टीका। तत्रुट दाहादिभिः पित्तावृत स्नेह बस्ती विद्यात् स्वादु तिक्तैः बस्तिभिः विनिर्हरेत्। आयुर्वेद रसायन हाँ पित्तावृतस्य लक्षण चिकित्सित चाह त्रुटदाह इति तमक तम प्रवेश। हाँ इसमें बोले तत् तृण दाहादिपि, जब प्यास लग रही है, दाह हो रहा है, राग, सम्मोह, वैवर्ण, तमक श्वास, ज्वर, तो इसको हमें पित्तावृत स्नेह बस्ती समझना चाहिए। तो इसमें स्वादु मतलब मधुर रस, तिक्त रस, इससे सिद्ध गया हुआ बस्ती डाल के, और हमको, और यहाँ पे निरूह के बारे में बता रहे हैं, स्नेह को निकालना है, स्नेह का प्रत्यागम नहीं हुआ है और वह स्नेह जाके व्यापक कर रहा है, तो इसलिए तिक्त क्षीर बस्ती दे, मतलब दूध वाला बस्ती दे या निरूह दे, कैसे भी दे, हमें वहां पे मधुर रस और तिक्त रस का प्रयोग करके बस्ती को निकालना है। फिर स्नेह का पाचन में होना चाहिए, इसलिए तिक्त रस बता रहे, कटु रस नहीं बता रहे। पित्तावृतस्य लक्षणम चिकित्सा चाह त्रिदाहेति, त्रिदाह से श्लोक की शुरुआत हुई है, यहाँ पे पित्तावृतवाद के लक्षण और चिकित्सा बता रहे हैं। तमक मतलब तमा प्रवेश, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, और तमक मतलब तमक श्वास भी हो सकता है। तमक श्वास जो है ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे तमक का मतलब है आंखों के आगे अंधेरा छाना, ऐसा कंडीशन होता है जब पित्त बढ़ जाता है शरीर में तो। और हिंदी टीका में बोला है तमक श्वास, तो श्वास लगना भी ये सिम्टम आ रहा होगा शायद, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लिखा है। लेकिन ज्यादातर अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये ज्यादा संयुक्तिक लगता है। जी अभी टाइम हो गया है। वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैम, शशि मैम, कोई करिए भगवान का प्रेयर।
सर इसमें अपन जैसे मधुर के लिए अपन शतावरी का, मध्यष्टि का, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं साथ में इसमें। जी जी सर, सही और बताया। चंदन है और उत्पल है, उनका उपयोग भी अपन मधुर तिक्त में ही आ जाएगा। वो सारे उसके हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैडम अभी पूछ रही थी ना कि उनमें क्या क्या ड्रग्स दें, तो हाँ जी ये अपने जो छांटे हैं तिक्त बस्ती में, ये तो अपन ने वो छांटे हैं जो बात को भी समन समन करें, मतलब बात को बढ़ाए नहीं। उस हिसाब से अपन ने ये जो ड्रग्स छांटे हैं सब, चिरायता है, मध्यष्टि है, और वो सब छांटे हैं उसमें से गुड़ूची। जी इसमें अपन जनरल भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि जो भी पित्त का समन करें उनको प्रयोग कर सकते हैं। जी, थैंक सही यू। बताया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वीना मैम, आप करेंगी भगवान का प्रेयर? सर करती हूँ। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमान्यत काम हेतुकम। इसका अर्थ ये है कि वो जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जगत असत्य है, निराधार है, और परमेश्वर इसका निर्माता परमेश्वर नहीं है। ये विश्व जो सिर्फ कामेच्छा से हर इंद्रिय की कामेच्छा पूरी करने के लिए ही बना है। सही श्लोक का अर्थ है सर। जी ठीक है, थैंक यू। अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और रात को 9 से 10 क्लिनिकल संभाषा होगी। तो अभी इजाजत दीजिए, आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नमस्कार।